हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस को बहन जी की जरूरत क्यों पड़ गई और साथ ही विपक्षी दलों को ऐसा क्यों लगने लगा कि बिना बहन जी के वह भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में यही जानकारी लेके आप लोगों के लिए आया हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, चलिए जानते हैं कि विपक्ष को माननीय बहन जी की जरूरत क्यों पड़ गई है। साथियों, विपक्ष ने बेंगलोर में मीटिंग किया, पटना में मीटिंग किया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में यह सब कमजोर पड़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका वोट सभी राज्यों में भारी संख्या में है और बहन जी के पास इतना वोट है कि वह जिस पार्टी की तरफ जाएंगी वह पार्टी जीत की तरफ बढ़ जाएगी। इसी को देखते हुए राहुल गांधी और विपक्ष को लगने लगा कि हम बहन जी के बिना भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। अभी विपक्षी दलों को अब यह लगने लगा कि बिना बहन जी के भारतीय जनता पार्टी को हराना असंभव है। साथियों, जो बेंगलोर में मीटिंग हुई थी, पटना में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में यह क्लियर नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा और उसका वजह यह है कि विपक्ष के पास 4 नाम है जिस नामों पे सहमति नहीं बन पा रही है। पहला नाम है राहुल गांधी का, दूसरा नाम है ममता बनर्जी का, तीसरा नाम है नीतीश कुमार का और चौथा नाम है अरविंद केजरीवाल का। इन चारों नामों में सहमति न बनने का सबसे बड़ा कारण यह है जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, उसके वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता है तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं नीतीश कुमार की बात आती है तो इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कभी भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार के दामन में यह दाग पहले से ही लग चुका है कि कभी वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं तो कभी किसी अन्य पार्टी के पास चले जाते हैं, जिस कारण समस्त विपक्षी दलों को भरोसा नहीं हो रहा है। वहीं ममता बनर्जी की बात किया जाए तो ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है और इनका वोट बैंक सिर्फ बंगाल में ही है और साथ ही यह एक भाषीय है। इनका दबदबा पूरे भारत में नहीं है, केवल बंगाल में ही है। ममता बनर्जी का असर किसी और राज्य में नहीं पड़ता है, इसके वजह से ममता बनर्जी के नाम पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। इसके बाद आते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के नाम पर सहमति न बनने का कारण यह है कि जो कांग्रेस से दूरी बनी हुई है और दूरी यह इसलिए बनी हुई है कि दिल्ली के जब यह मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस को हरा के ही बने थे, शीला दीक्षित को हरा के ही मुख्यमंत्री बने थे और साथ ही पंजाब में कांग्रेस को हरा के ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। इस कारण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल इन 26 दलों में शामिल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस इनको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाने के लिए सहमत नहीं हो रही है। इसी सूरत में देखते हुए प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी के ऊपर, राजीव गांधी के ऊपर जो परिवारवाद का आरोप है वह आरोप शुरू से ही लगता आ रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री पद के लिए प्रियंका गांधी का नाम आएगा वैसे ही परिवारवाद का थप्पा इनके ऊपर लग जाएगा, जिस कारण कांग्रेस को और समस्त विपक्षी दलों को भारी नुकसान पहुंचेगा। इसी कारण कांग्रेस के पास कोई ऐसा विकल्प ही नहीं बच पा रहा है कि प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई नाम दे। बस उनके सामने एक ही विकल्प है जो है बहन कुमारी मायावती जी का, जो कि इन 26 दलों में शामिल नहीं है। बहन जी का इन 26 दलों में न मिलने का कारण यह है कि बहन जी ने मीडिया के सामने कहा था कि इन 26 दलों के हाथ तो मिलाए जा रहे हैं लेकिन इनका मन नहीं मिल रहा है। इसका परिणाम धीरे धीरे आप सभी के सामने आ भी रहा है, जो कि बहन जी की कही हुई बात बिल्कुल सत्य हो रही है। और इस देश में संविधान लागू हुए 70 साल हो गए, लेकिन जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी नहीं मिलती है। अगड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है, उसके बावजूद भी दलितों को आज तक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया गया है, जिसको लेकर दलित समाज में यह आक्रोश बना हुआ है कि हमारी इतनी संख्या होने के बावजूद भी हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और सिर्फ हमारा वोट लेने का काम करते हैं। कांग्रेस के साथ इन 26 दलों को भी पता है कि बहन जी के पास 25 से 30% वोट है और इनका वोट पूरे भारत में फैला हुआ है और यह जिस पार्टी की तरफ गई वह पार्टी जीत की तरफ अग्रसित हो जाएगी। पूरा विपक्ष मिलकर जितना वोट इकट्ठा कर रहा है उतना वोट बहुजन समाज पार्टी के पास अकेले है। विपक्ष की अब यह मजबूरी बनती जा रही है कि बिना बहन जी के लिए वह भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते।
इसी को देखते हुए विपक्षी दलों में यह चर्चाएं शुरू हो गई है कि बहन जी के पास जाया जाए और यह प्रस्ताव रखा जाए कि बहन जी आप हमारे साथ मिलिए और हमारे साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराइए। लेकिन यह बस चर्चा मात्र है। अभी तक कोई भी विपक्षी दल का नेता माननीय बहन जी के पास नहीं गया है। अभी तक बहन जी का केवल बहिष्कार ही किया गया है और बहिष्कार करने का कारण कुछ और नहीं है। बहिष्कार करने का कारण बस यही है कि बहन जी दलित समाज से आती हैं और यह लोग नहीं चाहते कि कोई दलित समाज का प्रधानमंत्री बने। बस उनकी यह मजबूरी है कि बहन जी के पास 25 से 30% वोट है और वह जिधर जाएंगी उधर अपना पूरा वोट ट्रांसफर करने की क्षमता रखती हैं, जो कि यही ताकत बहुजनों की ताकत है। मान्यवर कांसी साहब ने भी यही कहा था कि अगर तुम संसद तक नहीं पहुंच सकते तो सड़क पे इतनी भीड़ इकट्ठा कर दो कि तुम्हारी आवाज संसद तक जाए। जब दलित समाज इकट्ठा होकर बहन जी को मजबूत करेगा, बहन जी के साथ खड़ा होगा, तो सभी विपक्षी दलों की यह मजबूरी होगी कि बहन जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर और बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।